नमस्कार साथियों। आज का हमारा टॉपिक है हेरोड डोमर का विकास मॉडल। हेरोड डोमर ग्रोथ मॉडल। ये मॉडल क्या है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। हेरोड और डोमर के वृद्धि मॉडल विकसित देशों के आर्थिक विकास की प्रक्रिया और समस्याओं को समझने की कुंजी प्रदान करते हैं। हेरोड और डोमर दोनों ही राष्ट्रीय आय में सतत प्रगति की दशाओं को निर्धारित करना चाहते हैं। वे राष्ट्रीय आय की वृद्धि की उस दर का पता लगाना चाहते हैं जो एक प्राविगिक अर्थव्यवस्था को वर्ष प्रतिवर्ष संतुलन मार्ग पर रखने के लिए आवश्यक है। हेरोड डोमर मॉडल की प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें कीन्सवादी मॉडल का प्राविगिक विस्तार किया गया है, अर्थात अर्थव्यवस्था की दीर्घकालीन समस्याओं पर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया है। हेरोड डोमर का प्रमुख उद्देश्य उन दशाओं का पता लगाना है जो मंदी तथा स्फीति के बिना पूर्ण रोजगार की सतत वृद्धि के लिए आवश्यक है। स्मरण रहे, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने पूंजी संचय के क्षमता वृद्धि पूर्ति पक्ष पर अधिक जोर दिया था और इसके आय वृद्धि पक्ष मांग पक्ष की अवहेलना की थी। इसके विपरीत कीन्सवादियों ने पूंजी संचय निवेश के आय वृद्धि पक्ष मांग पक्ष पर अधिक जोर दिया है और क्षमता वृद्धि पक्ष पूर्ति पक्ष को भुला दिया। हेरोड डोमर ने इन दोनों घरानों की भूल को सुधारते हुए निवेश प्रक्रिया के दोनों पक्षों पर ध्यान दिया और इस प्रकार यह उनके मॉडल की सबसे बड़ी विशेषता है। इन्होंने आय वृद्धि पक्ष और क्षमता वृद्धि पक्ष दोनों को शामिल किया। मान्यताएं। हेरोड डोमर मॉडल की मान्यताएं क्या क्या हैं? नंबर 1, आय का प्रारंभिक पूर्ण रोजगार स्तर विद्यमान है। आय का प्रारंभिक पूर्ण रोजगार स्तर विद्यमान है। 2, सरकारी हस्तक्षेप का अभाव है। तीसरा, यह मॉडल बंद अर्थव्यवस्था के लिए है जिसमें विदेशी व्यापार नहीं होता। नंबर 4 है औसत बचत प्रवृत्ति एपीएस सीमांत बचत प्रवृत्ति एमपीएस के बराबर होती है। सीमांत उत्पादकता तथा सीमांत बचत प्रवृत्ति स्थिर रहती है। पूंजी उत्पाद अनुपात स्थिर रहता है। पूंजी श्रम अनुपात स्थिर रहता है। सामान्य कीमत स्तर तथा ब्याज की दर अपरिवर्तनशील है। बचत तथा विनियोग उसी वर्ष की आय से संबंधित है। पूंजीगत वस्तुओं का मूल्य ह्रास नहीं होता है। उत्पादक का उद्देश्य साम्य स्थिति को प्राप्त करना है। वास्तविक बचत व वास्तविक निवेश बराबर होते हैं। अब हम शुरू करते हैं हेरोड का मॉडल। हेरोड का सिद्धांत उन्हीं के शब्दों में गुणक एवं त्वरक सिद्धांतों के मध्य वैवाहिक संबंध है। हेरोड का सिद्धांत उन्हीं के शब्दों में गुणक एवं त्वरक सिद्धांतों के मध्य वैवाहिक संबंध है। हेरोड कीन्सवादी विश्लेषण को प्राविगिक बनाना चाहते हैं क्योंकि कीन्स ने अपने सिद्धांत में त्वरक के विचार को कोई स्थान नहीं दिया। हेरोड का उद्देश्य सतत प्रगति के दशाओं का पता लगाना है और विकास के उन संभावित मार्गों को खोजना है जिन पर अर्थव्यवस्था सपाट रूप से आगे बढ़ सकती है। 2 आधारभूत मान्यताएं। एक, निश्चित समय अवधि में समाज की शुद्ध बचतें उसी समय अवधि की आय का एक निश्चित अनुपात होती है। नंबर 1, एक निश्चित समय अवधि में समाज की शुद्ध बचतें उसी समय अवधि की आय का एक निश्चित अनुपात होती है। साहसियों को विनियोग करने की इच्छा इस बात पर निर्भर करती है कि उत्पादन किस तेजी के साथ बढ़ रहा है। साहसियों को विनियोग करने की इच्छा इस बात पर निर्भर करती है कि उत्पादन किस तेजी के साथ बढ़ रहा है। हेरोड द्वारा प्रयुक्त वृद्धि दरें। हेरोड ने अपने मॉडल में 3 वृद्धि दरें प्रयोग की हैं। नंबर 1, वास्तविक वृद्धि दर, जिसे इंडिकेट किया है जी से। वास्तविक वृद्धि दर जी वह दर है जिस पर कि एक देश वास्तव में विकास कर रहा है। यह दर बचत अनुपात तथा पूंजी उत्पाद अनुपात द्वारा निर्धारित होती है और अल्पकालीन चक्रीय परिवर्तनों को प्रकट करती है। एक बार दोबारा देखेंगे। वास्तविक वृद्धि दर जी वह दर है जिस पर कि एक देश वास्तव में विकास कर रहा है। यह दर बचत अनुपात तथा पूंजी उत्पाद अनुपात द्वारा निर्धारित होती है और अल्पकालीन चक्रीय परिवर्तनों को प्रकट करती है। आवश्यक या अभिष्ट वृद्धि दर जीडब्ल्यू। आवश्यक वृद्धि दर जीडब्ल्यू वह दर है
जो व्यवसायियों को उनके वास्तविक विनियोग के संबंध में संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त होती है। यह उत्पादन की पूर्ण क्षमता को व्यक्त करती है, परंतु इस वृद्धि दर के प्राप्त होने पर भी समाज में थोड़ी बहुत अनैच्छिक बेरोजगारी बनी रह सकती है। एक बार दोबारा देखेंगे। आवश्यक या अभिष्ट वृद्धि दर GW। आवश्यक वृद्धि दर GW वह दर है जो व्यवसायियों को उनके वास्तविक विनियोग के संबंध में संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त होती है। यह उत्पादन की पूर्ण क्षमता को व्यक्त करती है, परंतु इस वृद्धि दर के प्राप्त होने पर भी समाज में थोड़ी बहुत अनैच्छिक बेरोजगारी बनी रह सकती है। वास्तविक वृद्धि दर। प्राकृतिक वृद्धि दर GN उत्पादन की उस प्रवृत्ति को बतलाती है जिसमें पूर्ण रोजगार बना रहता है। यह हर देश के प्राकृतिक साधनों, श्रम की उपलब्ध मात्रा तथा तकनीकी प्रगति आदि घटकों पर निर्भर करती है। प्राकृतिक वृद्धि दर GN। प्राकृतिक वृद्धि दर GN उत्पादन की उस प्रवृत्ति को बतलाती है जिसमें पूर्ण रोजगार बना रहता है। यह दर देश के प्राकृतिक साधनों, श्रम की उपलब्ध मात्रा तथा तकनीकी प्रगति आदि घटकों पर निर्भर करती है। धन्यवाद। इसका अगला भाग हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद साथियों।